अब हरिनगर विधानसभा के तिहाड़ गांव में बात करें तो लोग पिछले कई महीनों से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद न तो दिल्ली जल बोर्ड और न ही संबंधित अधिकारियों के सामने समस्या का समाधान का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। वैसे में तिहाड़ गांव में लोग गंदे पानी से परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग पीने का पानी बाजार से खरीदने को मजबूर है, जबकि गंदे पानी की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। समाधान न होने के चलते लोगों में नाराजगी है, लोगों में आक्रोश भी है। दिल्ली की हरिनगर विधानसभा और तिहाड़ गांव के लोग पिछले काफी महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और जो पानी आता है वो गंदा आता है, पीने लायक नहीं होता, सीवर युक्त होता है और काफी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। इनका कहना है पानी तो आता नहीं है लेकिन बिल काफी लाखों रुपए में आ रहे हैं और महिलाओं में रोष भी है। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रज्जो है। पानी की बोतल है, गंदा पानी है। ये पानी की समस्या बनी हुई है। ये साल भर सारा हो गया जी, पानी बहुत गंदा आ रहा है, बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे हैं और बिल इतना भेज रहा है, हमसे भरा भी नहीं जा रहा। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। आपके हाथ में भी गंदे पानी की बोतल है। हाँ बेटे। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम विद्या नाम है जी मेरा। कब से पानी की समस्या बनी हुई है? ये साल समझो साल से हो रहा, अब तो ज्यादा ही हो रहा। कौन सा इलाका है? हमारा तिहाड़ गांव है, बाली मंदिर है हमारा। एक कबीर मंदिर है, हमारा बाली मंदिर है। हम साथ में हमारा तिहाड़ गांव में रहते हैं। शिकायत करी, कोई समस्या का हल नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। लोग हमारे कितनी जनानी गई, कितनी बार गई है, कितने बार नहीं हुआ। अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेंद्र कौर। हमारे यहाँ मैं तिहाड़ गाँव से हूँ। हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आता है कि हम मुंह भी नहीं धो सकते, इतनी स्मेल आती है और जॉन्डिस हो जाता है बार बार। सरकार सड़कें बना देती है लेकिन पानी की समस्या हल नहीं करती। बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? मोल का पानी लें, फिर डॉक्टरों को दें, फिर ऊपर से गंदे पानी के बिल भी दें। पानी एक मूलभूत सुविधा है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतनी हमें सड़कों की जरूरत नहीं है जितना हमें पानी की जरूरत है, लेकिन हमें पानी गंदा मिलता है और बिल इतने देने पड़ते हैं। ऊपर से हमें डॉक्टरों के खर्चे बहुत है। समस्या बनी हुई है। ये जी साल भर सारा हो गया। वैसे तो तिहाड़ की समस्या कभी जाती नहीं है। जाकर देखो बड़ा गंद फैला हुआ है, बहुत बुरा हालत हो रही है वहाँ पर। सारी गलियाँ, कूड़ा कबाड़ा, बहुत बुरा हाल हो रहा है गलियों में। और रही पानी की बात तो बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। और 3 लाख रुपया बिल तो मेरा खुद आ रहा, पर्चे में भी दिखा सकती हूँ मैं। और मेरे घर में 4 बंदे रहनिया हैं, 4 बंदों का 3 लाख रुपए बिल आप तुम लगा लो। क्या साल का भी लगा लो, साल का 1 लाख रुपए बिल आ जाएगा 4 बंदों का। कहना ये थे हरिनगर विधानसभा के तिहाड़ गांव के लोग। इनका साफ कहना है आज पानी गंदा आ रहा है और काफी शिकायत की। जो विधायक है श्याम शर्मा, हरिनगर विधानसभा के विधायक हैं, उनको शिकायत की और उसके बाद जल बोर्ड में शिकायत की, कई जनप्रतिनिधियों को शिकायत की, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ। और इनका साफ कहना है पानी आता नहीं है लेकिन जो बिल आते हैं वो लाखों रुपए में आते हैं और इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। और जो पानी पीते हैं उससे ये बीमार, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार हो रहे हैं। और इन्होंने कई शिकायतें की लेकिन शिकायतों का हल नहीं निकला और अब इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। और अब देखना यह है कि तिहाड़ की जो हालत है वो कब सुधर पाती है। हालांकि बताते हैं कि तिहाड़ में समस्याएं तो अनेक बनी हुई हैं लेकिन सबसे मूलभूत जो सुविधा है, जो मूलभूत समस्या है वो पानी की है और उसी को लेकर इनमें आक्रोश है क्योंकि पानी मिल नहीं रहा और जो बिल आ रहा है वो लाखों रुपए में आ रहा है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो विधायक कार्यालय के भी चक्कर लगा चुके हैं। गंदे पानी से लोगों की परेशानी अब लगातार बढ़ रही है। नालों में सीवर का पानी आ रहा है। अब नाले में एक तरफ गंदा पानी है, नलों में गंदा पानी आ रहा है। जो नाले में पानी बह रहा है और जो नलों में आ रहा है उसमें कोई फर्क ही नहीं है। नाले में तो सीवर का पानी बहता ही है लेकिन जो लोगों के घरों में जब लोग नल खोलते हैं तो उसमें भी नाले जैसा पानी है। इतना बदबूदार पानी, पीना तो दूर की बात है, जो दूसरे काम होते हैं वो भी उसमें नहीं हो सकते।
विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। और लेकिन अभी फिलहाल जो समस्या दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, ये गंदे पानी की समस्या, कब तक समाधान हो सकता है इसका? कब तक हम मान कर चलें, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं? देखिए, पहले जब सभी को दर्शकों नमस्कार। दिल्ली में जब तक ईडी पार्टी जो है वो नाम बदलने के सोच से ऊपर जब तक नहीं उठेगी, जब तक वो काम और व्यवस्था बदलने पे ध्यान नहीं देगी, जब तक समाधान कैसे होगा? क्या लुटियन जोन में गंदा पानी आ रहा है? क्या रेखा गुप्ता जी के घर में गंदा पानी आ रहा है? क्या एलजी साहब जी के घर में गंदा पानी आ रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब जो आम आदमी है वो परेशान हो चुका है। ये सरकार ईडी जो पार्टी है आज सिर्फ वो नाम बदलने पे ध्यान है। पिछले साल में आपने देखा होगा, हजारों टैंकरों को इकट्ठा करके इन्होंने जल सारथी नाम रख दिया, बोला कि हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे, जीपीएस लगाएंगे। आज वही टैंकर माफिया ऐसे चरम पे घूम रहे पूरे दिल्ली में। आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? पूरे दिल्ली में कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है तो कहीं गंदा आ रहा है। और आपके पास तो अब ईडी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। समस्या सर ये है कि ईडी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहती है कि वहां से पानी छुड़ रहा है और यहाँ आते आते वेपोरेट हो जा रहा है और शॉर्टेज हो जा रही है। ऐसे बयान देंगे और समस्या का समाधान की जगह आप व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे और नाम बदलेंगे तो व्यवस्था कैसे सुधरेगा? इसका जवाब तो बीजेपी के ईडी पार्टी के प्रवक्ता देंगे अच्छे से, कब सुधरेगा? शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जवाब देने के लिए। अवस्थी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अवस्थी साहब, अभी जो कंडीशन दिल्ली में देखने को मिल रही है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिल्ली में इस समय पानी की कितनी किल्लत है। और पानी की केवल किल्लत ही नहीं, नलों में जो पानी आ रहा है सर, वो भी इस्तेमाल, किसी भी इस्तेमाल में आप नहीं ले सकते हैं। अवस्थी जी, बिल्कुल ठीक है। मैं इसी विषय पर आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। एक तो जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये ईडी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हेलो जी जी जी, बताइए। आवाज आ रही है ना हमारी? आवाज आ रही है, मिल पा रही है। हाँ। अब 11 साल की सरकारों ने यदि कोई काम नहीं किया है तो हमने क्या काम किया उसको मैं पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले हमने काम किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राइव चलाई है। इसमें जो लगभग 500 न्यू रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं और जो पुरानी सरकारों के समय बने थे 1000 उसको भी वापस ठीक किया गया है। तो सबसे पहले तो जो वाटर हमको मिल रहा है रेन वाटर, उसको भी हमने कंजर्व करने की कोशिश की। रेन वाटर कितनी बड़ी मात्रा में कंजर्व कर रहे हैं हम, ये तो एक बाद की बात है, ये सेकेंडरी बात है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अवस्थी साहब, मैं तो इस पे जवाब मांग रहा हूँ कि कब तक सरकार जो है, जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आप एक मिनट वो रखिए ना सर, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करिए ना कि कब तक। टू द पॉइंट ही बात बोल रहा हूँ। आप हमको नहीं बताएंगे कि मेरे को कैसे बोलना है? सर, हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि दिल्ली वालों को पानी मिलेगा कब। दिल्ली वाले परेशान है सर, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है कि भाई पानी मिलेगा कब मिलेगा, नलों में पानी नहीं आ रहा है। जवाबदेही किसकी है? किसकी जवाबदेही है अवस्थी साहब? मैं तो ये केवल आपसे जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की है ना, आपकी सरकार की है ना, बीजेपी सरकार की है ना? मैं तो केवल आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि दिल्ली वाले पानी के लिए परेशान हैं और लगातार सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं अवस्थी साहब से, क्या अवस्थी साहब के घर में पानी की इतनी किल्लत है जितनी दिल्ली वालों के है? मैं आप मेरी बात तो पूरी सुनेंगे या बीच बीच में बोलते रहेंगे? बताइए। हमने एक क्विक रिस्पांस टैंकर टीम लगाई है जो एसडीएम और डीएम के माध्यम से जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जहां जहां पानी के लिए लोकल एरिया पे किया है और लगभग पर डे डीएम और एसडीएम उन सभी जगह पर पानी को रिलोकेट कर रहे हैं जहां पे पानी की कमी है। आप डीएम ऑफिस से फोन करके पूछ लीजिए कि आज कितने टैंकर्स गए हैं, एसडीएम ऑफिस से फोन करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे। इसी तरीके के लिए जहां पे ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, इमरजेंसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को चालू किया गया है और जगह जगह वाटर एटीएम लगाए गए हैं जिससे पानी की कमी ना हो। पूरे दिल्ली में हजारों की संख्या में वाटर एटीएम लगाए गए हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप सब लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इसके बाद हमने जो ये नेटवर्क एक्सपेंशन का काम किया है, ये जो समस्या चली आ रही थी, टोटल 176 गाँव में आम आदमी पार्टी की सरकार में पानी नहीं पहुंच रहा था और अब ये संख्या 17 और 28 के बीच में है।
जहां पर हम अल्टरनेटिव पहुंचा पा रहे हैं। अभी पूरी कभी ऐसा नहीं कह सकता मैं कि पूरी समस्या खत्म हो गई है, पर हम उसको खत्म कर रहे हैं और भी कुछ समय के अंदर ठीक होगा। और तीसरा, लॉन्ग टर्म जो हमने फ्लड प्लेन को जो डेवलप करने का काम किया है, उससे भी पानी की जो रिचार्ज है वो करेगा। हमने लगभग 3000 ट्यूबवेल जो कमर्शियल ट्यूबवेल्स हैं सरकार को और डेवलप करके पानी को पहुंचाया जा रहा है। तो ये 5-7 चीजें मैंने बताई हैं। अवस्थी साहब, आपके इलाके में पानी की किल्लत है क्या? नहीं, मेरे इलाके में पानी की किल्लत नहीं है। आपके इलाके में पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में पानी की किल्लत है साहब, आप तो मुझसे अच्छे तरीके से जानते होंगे। ग्राउंड पर जाकर काम करना आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जब लोगों से फोन पे बात होती है वो असंतुष्ट नजर आते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदेश भारद्वाज। लौटूंगा मैं अवस्थी साहब, आपसे मैं जवाब लूंगा। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारद्वाज साहब, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने पहले से ज्यादा पानी की समस्या को कम किया है। पहले पानी की समस्या ज्यादा थी, ज्यादा इलाकों में थी। हमारी सरकार जैसे ही आई, जिस तरीके से हमारा पूरा प्रबंधन रहा, हमने इस समस्या को खत्म करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि भाई 1.5 साल सरकार बने हुआ है, 1.5 साल में आप सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। कोई मंत्र थोड़ी है। देखिए, वास्तविकता ये है कि अगर ग्राउंड पे जाओगे तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या इतनी ज्यादा है लोगों को कि जिसका बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन अगर इस सरकार के द्वारा इश्तिहार में देखोगे तो खुशहाली नजर आएगी। ये सच्चाई में इश्तिहार की सरकार है और वास्तविकता से कोसों दूर है। ना ये वास्तविकता को महसूस करते हैं, ना लोगों की तकलीफों को महसूस करते हैं, ना उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, अभी दिल्ली के अंदर कुछ ही महीनों में आग लगने से लगभग 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले साल 100 से ज्यादा लोग इस दिल्ली शहर के अंदर सड़कों में पानी भर जाने से, डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस सरकार को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। और कम से कम मैं आपको तो ये बधाई देता हूं कि आप इन जवलत मुद्दों पे चर्चा कराते हैं। अन्यथा मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह से इन मुद्दों से दूर रहता है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा भारद्वाज साहब, आपके पास मैं लौटता हूँ। विष्णु पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ हैं। विष्णु पांडे जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी भी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक साथी आपके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने इलाकों में पानी की कमी अमूमन रहती थी, उन्हें एवरेज पर ईयर रहती थी, हर साल रहती थी एवरी ईयर, हमने उससे कम अब किया है। कोई मंत्र तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कि जी चुटकी बजाई और सब समस्याएं खत्म दिल्ली की, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। टाइम तो लगता है ना सर। इन्हीं मुद्दों को लेके ईडी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इन्होंने कहा था कि टैंकर माफिया दिल्ली में है, टैंकर माफिया का राज चल रहा है। इन्होंने कहा था कि हमें हमारी सरकार बनाई है, हम हरियाणा से पानी ले आएंगे। क्या पानी ले आए? क्या ड्राइवर का जवाब है? आप समझिए ना। सुनिए, दूसरी बात, इनके जो पार्टी लिस्टर हैं, हमारे विधायक हैं, उन क्षेत्र में जाके दौरा क्यों नहीं करते? उनको ये क्यों नहीं समझाते कि गंदा पानी क्यों आ रहा है? बाकी समझा दीजिए। आखिर आपने किसी विधायक को लोगों के घर में जाकर गंदा पानी पीते हुए और देखते हुए उनसे मिलते बात करते देखा है? लोग पानी का डब्बा लेके ढूंढ रहे हैं विधायक को कि बीजेपी का विधायक मिल जाए, बस एक बार मंत्री साहब मिल जाए। ये हालात है दिल्ली में आज की डेट में। वो सच में ढूंढ रहे हैं पानी का बोतल ले लेके। उनके घर में पीने का छोड़ो, कपड़े धोने का पानी नहीं है, वॉश का पानी नहीं है। तो जब आप ऐसी व्यवस्था को लेके ये कौन सी 4 इंजन की सरकार आप चला रहे हो दिल्ली में, जब पड़ोसी से भी पानी है, पड़ोसी राज्य भी आपके, तब भी पानी लेके नहीं आ पाए। समस्या ये है कि व्यवस्था समस्या को मानना नहीं है, सिर्फ बहाने, समस्या तो है। देखिए, वो तो अवस्थी साहब कह रहे हैं कि भाई समस्या है, हम तो मान रहे हैं समस्या है, लेकिन धीरे धीरे समस्या को लेकर समाधान की बात तो हो रही है ना। तो वो विधायक जाएंगे ना लोगों के पास, विधायक सुनेंगे ना समस्या। चलिए ठीक है, अवस्थी साहब से जवाब ले लेता हूँ आपकी बात का। बोलिए अवस्थी साहब। केजरीवाल जी की सरकार थी और राजेंद्र नगर में जाके टोटी से पानी निकाल के पी रहे थे और बोले थे पूरे दिल्ली को पानी दे दिया। तो यदि आपने पूरे दिल्ली को पानी दे दिया था तो आज कमी कैसे हो गई? ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि हम जो समस्या थी वो 100% यदि समस्या थी तो अब 20% बची है, 80% तक हमने किया है।
और एक और चीज जो मैं बता रहा हूँ, अब डबल लाइन डालने की हम लोग अभी नई टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। एक नल में खाली पीने का पानी आएगा और एक नल में बाकी भी चीजों के लिए, कपड़े धोने और बाकी सफाई के लिए पानी आएगा। इस व्यवस्था को भी हम लोग चालू करने वाले हैं, जिससे पानी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके। पीने के पानी से यदि कपड़े धोए जाएंगे तो वो बर्बादी है, क्योंकि पीने के पानी को ज्यादा डिस्टिल करके भेजा जाता है। और इसी सब चीजों के लिए इन्होंने जो कहा था कि हम करके दिखाएंगे, तो हर घर में नल से जल देंगे, ये 2013 से कहते कहते 24 में चले गए, पर पहुंचा नहीं पाए पानी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने 80% समस्याओं को समाधान कर दिया है और 20% समस्या है, और उसको ऐसा नहीं कह रहा कि पानी की समस्या। अवस्थी साहब एक और कमेंट मैं आपका चाहूंगा, सर आपका। मैं अभी फिलहाल दिल्ली में पानी की समस्या, इस बात से तो देखिए आप एग्री कर रहे हैं। अभी ये जो आप कह रहे हैं कि हम डबल पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे हैं, इसे लेकर लगातार सरकार भी प्रयासरत है। ये सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि डबल पाइपलाइन को बिछाने का काम लगातार जारी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जिन इलाकों में पानी की समस्या है अस्थायी तौर पर या फिर स्थायी तौर पर, क्योंकि दिल्ली में तो रहती है, जिन नलों में गंदा पानी आ रहा है सर, इसका कारण क्या है? इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कदम उठा रही है? सर देखिए, गंदा पानी आने का केवल एक ही कारण है कि वो कहीं रास्ते में पानी सीवर लाइन से जुड़ गया है या मिट्टी से वो क्रैक हो गया है, और उसकी आप कंप्लेंट एसडीएम ऑफिस में करिए, 24 घंटे में ठीक होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि 24 घंटे में नहीं ठीक होता तो 48 घंटे में ठीक हो जाएगा। एक दिन कंप्लेंट लगा के देखिए, और नहीं हो तो बताइए, जरूर आपके चैनल को बताइए कि फला जगह पे कंप्लेंट किया था, अभी पानी ठीक नहीं हुआ है। और पानी की शॉर्टेज कहीं भी है, एसडीएम और डीएम को एक सिंगल फोन करिए, वहां पर पानी 2 घंटे में पहुंचेगा। इसकी जिम्मेदारी भी है। चलिए ठीक है, इसके लिए साधुवाद आपको। कम से कम आप ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी अगर पानी नहीं पहुंचता है तो। और लगातार आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ है। आदेश भारद्वाज जी, जिन इलाकों में समस्या है, अवस्थी साहब तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो व्यवस्था पूरी है कि अगर किसी इलाके में गंदा पानी आ रहा है, अब जो पानी नहीं आ रहा, पानी की किल्लत जिस इलाके में है, वहां से तो टैंकर जिस तरीके से पहुंच पा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार प्रयास कर, लेकिन जिन इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी, उसके समाधान को लेकर तो केवल 24 से 48 घंटे में यहाँ पर मदद की बात सरकार कर रही है। सर देखिए, सच्चाई ये है कि गंदा पानी आने का कारण सिर्फ एक है कि सारी पाइपलाइनें सीवर लाइनों के साथ जो मिली हुई हैं, इनमें 2-2 घंटे मेन लाइन में पानी आता है, 22 घंटे वो खाली रहती हैं। जो सीवर लाइन से कनेक्ट है, वो सारा सीवर का पानी इन लाइनों में जाता है, तब वो काला पानी आता है। लेकिन इस सरकार को 1 भी किलोमीटर की पाइपलाइन इन्होंने बदली नहीं कराई, कोई प्रपोजल नहीं है। केजरीवाल जी ने 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड को छोड़ा था, और श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में जल बोर्ड कितना खुशहाल था और जगह जगह पानी की लाइनें जारी थी। लगभग जो है 967 कॉलोनियों में हमने पानी की लाइनें डाली, और जगह जगह दिल्ली के अंदर 67 रिजर्वायर्स बनाए, पानी को स्टोर किया और एक सुविधाजनक तरीके से जल बोर्ड का काम किया। लेकिन पूरी तरह से केजरीवाल जी ने अपने समय में उसको एकदम नष्ट कर दिया, और उसी रास्ते पे ये सरकार चल रही, क्योंकि ये तो समस्या को समस्या ही नहीं मानती। जब आप समस्या को समस्या नहीं मानते तो समाधान कहाँ से होगा? चलिए, तो सबसे पहले तो हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये दिक्कत है, ये मुझे लोगों ने कहा, ये मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है कि इस सरकार को कोई समस्या बताओ तो ये उसको समस्या ना मानते, उस व्यक्ति को देशद्रोही कहते हैं। ये अंतर है जो है। ठीक है। विष्णु पांडे जी लगातार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। विष्णु पांडे जी, अब विपक्ष की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि भाई प्रदर्शन अगर किया जाए, जनता के साथ मिलकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए। पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी सक्रिय अभी फिलहाल ग्राउंड पर है? क्योंकि देखिए, प्रेशर तो क्रिएट करता है सरकार पर भी कि भाई विपक्ष लगातार, और आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल कितनी सटीकता से इस मुद्दे को आप टारगेट कर रहे हैं, पानी की समस्या को? और आखिरी बार विष्णु पांडे जी कब जनता के सामने थे इस मामले को लेकर, जनता के साथ खड़े हुए थे? जनता को लेके तो हमारे जितने प्रतिनिधि हैं इस पानी की समस्या को लेके तो हैं, लोगों के बीच में है। आज वो लोगों के बीच में वहाँ जा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कालका जी आई थी, वहाँ भी प्रदर्शन किया पानी को लेके। आए दिन आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं को, वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए, पानी को लेके। और क्या करेंगे?
अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप एसडीएम डीएम को फोन कर लीजिए, ठीक है। अरे सब इससे बढ़िया तो एक सीएम ऑफिस ही एक हेल्पलाइन जारी कर दे। क्या जरूरत है किसी को डीएम और एसपी को ढूंढने के लिए या एसडीएम को ढूंढने का? वो उसका टाइम, वो गरीब आदमी है, एक नंबर जान लो आप, कर दो जारी। ये सब बातें कहने के लिए होती है, बात घुमाने के लिए होती है। क्या दिल्ली जल बोर्ड एक वाटर हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कर सकता कि यहाँ शॉर्टो से बता दो? अब वो आदमी पहले ढूंढेगा, एसडीएम को ढूंढेगा, फिर डीएम को ढूंढेगा, वो फोन उठाएगा नहीं उठाएगा। चलिए इस पर एक शॉर्ट कमेंट ले रहा हूँ, एक शॉर्ट आंसर ले रहा हूँ अवस्थी साहब से। अवस्थी साहब एक छोटा सा आंसर, समय की कमी। भाई मेरे को लगता है कि विष्णु पांडे जी को मालूम नहीं है। हाँ। हमने एक जल बोर्ड का हमने एक नंबर दिया हुआ है जिसमें कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। इसी तरीके से सभी जोनों के नंबर दिए हैं, लिस्ट में वेबसाइट में जाके देखिए, सब नंबर दिए हैं। और एक नंबर पे भी यदि आप जो जल बोर्ड का नंबर है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पानी नहीं है या सीवर का कोई भी प्रॉब्लम है या खराब पानी आ रहा है, उस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसी लिस्ट में एसडीएम के ऑफिस के भी नंबर दिए हैं जो लोकल ऑफिस है। तो आप एक बार जाके विष्णु पांडे जी देखिए, सब नंबर दिए गए। आपके ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है।